हेलो दोस्तों, नमस्कार। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माता करवा चौथ की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। करवा माता कौन थी, वह कैसे इस मृत्यु लोक में आई, करवा चौथ क्यों मनाते हैं और किसने किसने यह सबसे पहले व्रत किया, करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य का वरदान किसने और किसके लिए दिया था। ये था माता करवा चौथ की कहानी में आने का। करवा चौथ माता शंकर जी की उपासक थीं। शंकर जी से ज़्यादा करवा माता पार्वती की भक्त थी। पार्वती माता की सहेली थी, सखी थी। मृत्यु लोक में माता करवा का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका नाम करवा पड़ गया। करवा माता पार्वती की सखी थी। करवा माता पार्वती की सखी थी। करवा माता ने माता पार्वती की इतनी सेवा करी थी कि वह पृथ्वी लोक में पूजाने लगीं। करवा चौथ व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले करवा माता ने खुद गणेश चतुर्थी का व्रत रखा था। करवा माता ने खुद गणेश चतुर्थी का व्रत रखा था और उन्होंने करवा माता ने मिट्टी का गोल एक भाग बनाया था, जिस शिव आराधना करने के लिए नीचे जहाँ पार्वती का स्थान पूजा जाता है, वहाँ उसके लिए मिट्टी का लेपन करा ही था कि शिव आराधना में लगी थी करवा माता। और उसी समय करवा माता के पति सरोवर में पानी पीने के लिए चले गए। सरोवर के पास गए ही थे कि एक मगर आकर उनके पति का पैर पकड़ लेती है। पति की चीख सुनकर माता करवा दौड़कर पति को देखने के लिए जाती हैं, जो शिव पार्वती की आराधना में लगी थीं। वह सब छोड़कर पति के पास पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके पति का पैर एक मगर के मुंह में है। मगर ने उन्हें पकड़ रखा था। करवा माता ने अपनी साड़ी का चीर फाड़ा और मगर की पूंछ में फंसाकर बाहर खींच लिया किनार पर, और एक वृक्ष के पास ले आई। और सतीव्रता में इतना बल था कि वहीं पर उगी घास सीख से उसको बांध दिया। फिर पति के पास गई, जहाँ यमराज के दूत आ गए उनके पति को मौत का ग्रास बनाने के लिए। करवा ने पूछा, तुम कौन हो, किस लिए आए हो? दूत बोले, करवा, हम यमराज के दूत हैं और तेरे पति को लेने आए हैं। तेरे पति का अंतिम समय आ गया है, अंतिम पल है उसके पास। करवा बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वह मगर को ले जाओ अपने साथ। यमदूत ने कहा, अभी मगर उम्र कम से कम 9 महीने और है, इसलिए हमें हमारा काम करने दे और तेरे पति को ले जाने दे। 9 महीने उम्र मगर की कम थी। यमदूत ने कहा, तेरे पति का समय आ गया है, उसे ले जाने दें। करवा को क्रोध आ गया और वह बोली कि जिसने भी दूत मेरे पति को हाथ भी लगाया तो मैं शिव पार्वती माता की भक्त हूँ, मैं श्राप दे दूंगी। दूत भागने लगे। भागे भागे यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने कहा, ऐसे कैसे भाग चले आ रहे हो? दूत बोले, स्वामी, वह करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही है, हट करके बैठी है, आप चलिए। यमराज आया, करवा से कहा, करवा, तुम्हारे पति का समय नज़दीक आ गया है, इसे ले जाने दो, हट मत करो। करवा यमराज के लिए भी कमंडल का जल लेकर कहने लगी कि मैं अगर मेरे पति को हाथ लगाया तो मैं श्राप दे दूंगी। यमराज ने कहा, ठीक है करवा, मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूँ और वरदान देता हूँ कि तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हो, और आज चौथ के दिन तुम्हारे करवा नाम से जो सुहागन स्त्री व्रत रखेगी उसका सौभाग्य मैं अखंड कर दूंगा। इस तरह यमराज करवा के पति को जीवन दान देकर चले जाते हैं। फिर करवा दौड़कर सरोवर से एक मिट्टी का करवा भर कर लाती है, अपने पति को
अपने पति को पानी पिलाने लगती है, मगर पति कहता है पहले पानी तुम पियो, जो सुबह से तुमने मुँह में एक जल की बूंद भी नहीं डाली है। पति करवा को पानी पिलाते हैं। जब ही करवा का व्रत टूटता है और करवा चौथ जभी से मनाते हैं। जो करवा चौथ माता की कहानी पढ़ता है उसका सौभाग्य अखंड रखती है माता। जब भी करवा चौथ व्रत आए और आप जो सुहागन स्त्री अगर व्रत रखती है तो वो करवा चौथ माता की ये कहानी ज़रूर पढ़ें और अपने सौभाग्य को अखंड बनाएं। धन्यवाद।